सो यही वीडियो में हम बात करेंगे डंकी और सलार के क्लैश की, और डंकी और सलार के साथ और एक बहुत बड़ी मूवी क्लैश करवा रही है, वो है एक्वामैन द फॉलन किंगडम। माने ये मूवी भी एक बहुत तगड़ी हॉलीवुड की मूवी आ रही है। डीसी की पिछली कुछ मूवी फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि डीसी के जो टॉम गन था उसने प्रॉब्लम खड़ा कर दिया कि इस मूवी का कनेक्शन उसके यूनिवर्स के साथ नहीं रहने वाला, और ये मूवी एक्चुअल में यूजलेस बनते रही थी, इसलिए डीसी की पिछली मूवी काफ़ी फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन ये जो मूवी आ रही है एक्वामैन का सेकंड पार्ट, ये कनेक्टेड रहने वाला है टॉम गन के डीसी यूनिवर्स के साथ। तो ये मूवी तुम हल्के में मत लेना, ये मूवी भी कम से कम 100 से 150 करोड़ का कमाई करने का मादा रखती है, क्योंकि साउथ में ऐसी मूवी बहुत चलती है। और ये मूवी सबसे ज़्यादा नुकसान करेगी तो सलार का नुकसान करेगी, क्योंकि डंकी जो मूवी है वो कंटेंट ओरिएंटेड है, और जब डंकी आएंगी तो उसके कलेक्शन अलग लेवल पे रहेंगे। वो सिर्फ मास ऑडियंस में तो एसआर के खींचेगा, लेकिन एक मल्टीप्लेक्स ओरिएंटेड ऑडियंस जिसको फैमिली ऑडियंस, उसके लिए मूवी रहेंगी। लेकिन एक्शन लवर के सामने दो चॉइसेस होगी, एक सलार होगी और एक्वामैन होगी। और मैं ये जानता हूँ कि सलार की स्टोरी बकवास रहने वाली है, जस्ट लाइक KGF 2। और KGF 2 हिट इसलिए थी क्योंकि KGF ने एक बहुत तगड़ा फाउंडेशन बनाया था, लेकिन सलार उसका दिख नहीं रहा है, और सलार के मेकर भी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, इसीलिए इन्होंने वो 11 जनवरी का डे नहीं पकड़ा। 11 जनवरी का अगर ये डे पकड़ते तो 11 जनवरी में ये हिंदी में बहुत कमा सकते थे, अगर तेलुगु का कलेक्शन भी बहुत ना होता तो। लेकिन इसको डर था क्योंकि हिंदी में तो हम वैसे भी फ्लॉप होने वाले हैं अगर सिंगल आए तो, इस वजह से। लेकिन अगर वो तेलुगु में भी फ्लॉप हो गए महेश बाबू की मूवी के अगेंस्ट में आकर, इसलिए इन्होंने मूवी हटाई और SRK के साथ में क्लैश कराई। SRK के साथ मूवी इसीलिए क्लैश कराते क्योंकि SRK के जितने फैन है ना उतने हेटर भी है, और वो एंटी SRK के लिए मूवी देखने के लिए जाते हैं, और इसका फ़ायदा सलार को सीधा सीधा होता है। लेकिन अब सलार के साथ जो एक्वामैन भी आ रही है वो एक्चुअल में सलार की स्क्रीन डिवाइड करेंगी, और सलार की स्क्रीन डिवाइड होते ही फ़ायदा डायरेक्टली डंकी का होगा, और डंकी शायद से इन तीनों के क्लैश में से सबसे बड़ी मूवी बन के निकलेगी, क्योंकि साउथ में एक्वामैन एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचाने जाने है सलार के बिजनेस को, क्योंकि सलार तेलुगु ऑडियंस के लिए है, लेकिन एक्वामैन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और तेलुगु चारों ऑडियंस, और नॉर्थ की ऑडियंस भी, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस बहुत ज़्यादा दिखती है। मैं पर्सनली एक्वामैन पहले देखने जाने वाला हूँ, क्योंकि वो मूवी एक्चुअल में थिएटर की वैल्यू डिज़र्व करता है 3D में। मूवी का पहला पार्ट भी ज़बरदस्त था और दूसरा पार्ट भी ज़बरदस्त होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो इन तीनों के क्लैश में सबसे बड़ी मूवी अब SRK की मूवी डंकी दिखाई दे रही है। शायद से डंकी अब 1000 करोड़ का चांसेस मिस हो सकता है, क्योंकि डंकी को अगर 1000 करोड़ करना है तो कम से कम इंडिया में 500 करोड़ करने पड़ेंगे। वो 500 करोड़ का क्रॉस 700 करोड़ हो जाएंगे, और 300 करोड़ कम से कम ये ओवरसीज से निकाल देगी, तो वो 1000 करोड़ वैसे भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए मूवी का कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होना ज़रूरी है। सलार को मैं एक्चुअल में बहुत नीचे रख रहा हूँ, क्योंकि सलार की जो पहली है प्रभास की मूवी में प्रभास को खुद का दिखाने का बहुत चांस है, यश ने वो नहीं किया। यश का एक फाउंडेशन बना था पहले इसमें रॉकी भाई का, वो रॉकी भाई ऊपर कैसे गया वो दिखाया गया, लेकिन इस पार्ट में वो ऊपर ऊपर ही दिखा है। माने यू कैन फील इट, वो अगर पहले से डायनासोर खुद को कह रहा है, इसका मतलब मूवी का कंटेंट ढीला ही पड़ने वाला है। तो सलार शायद से बजट 200 और 250 करोड़ का होगा, और अगर इसका प्रभास का खुद का फ़ी पकड़ा जाए तो 300 करोड़ का बजट होगा। 300 करोड़ के मूवी को इंडिया में नेट में 600 करोड़ निकालना ज़रूरी होगा। हिट होना है तो 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना, इससे बड़ी बहुत बड़ी बात हो गई। ओवरसीज़ का कलेक्शन वो ऐसे भी उतना नहीं करने वाले, क्योंकि साथ में बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज़ रिलीज़ हो रही है। सो आई कैन बेट ऑन डंकी दैट डंकी इज़ गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बिटवीन दिस 3 मूवीज़। और एक्वामैन बड़ा कलेक्शन सलार का काटने वाली है, सो सलार को शायद से यहाँ से पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि सलार का कलेक्शन बहुत डीप होने वाला है। ये मूवी कम से कम आराम से हिंदी में 50 करोड़ प्लस की ओपनिंग ले सकती थी अगर अकेली आती, लेकिन आ रही है क्लैश करने, 20 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं लेगी। सो सलार डेफिनेटली गोइंग टू बी फ्लॉप इन हिंदी, बट डंकी इज़ गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर इन हिंदी। सो अगर आपको और डंकी और सलार और एक्वामैन के क्लैश के बारे में और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।